प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, ये दो इक्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हम लोग ऑर्डर पेयर निकालेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन दिया है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे, और वैसे फाइंड करते हैं सोल्यूशंस, और फिर वैसे ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। सो मैं बोलूंगी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलता है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो y कितना मिला 6। अगर x 0 है तो y कितना मिला हमें 6, तो ये पेयर हुआ 0,6। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या मिला x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 6। y 0 डालू तो x हमें क्या मिलेगा 6। इसको कैसे लिखेंगे 6,0। अब थर्ड पेयर देखते हैं। अगर मैं बोलूं पुट, ये इक्वेशन बहुत सिंपल है ना, ये दो वेरिएबल से इनको ऐड करके 6 आना चाहिए। तो ये 1 प्लस 5 6 होता है, या 5 प्लस 1 6 होता है, ये 3 प्लस 2 होता है, तो ऐसा कुछ भी ले सकते। मैं करूंगी पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो y कितना हुआ 6 माइनस 2, हमें मिलता है y इज इक्वल टू 4। सो हम लिखेंगे x जब 2 होता है तब y हमें मिलता है 4। तो ये 2,4 ऑर्डर पेयर हमें मिल गई। अब एक और पेयर ढूंढनी है, क्योंकि हमें 4 ऑर्डर पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। फोर्थ हुआ, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनके कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो 2 प्लस 4 इज 6 या 4 प्लस 2 इज 6, तो हम लोग भी नेगेटिव भी नंबर डाल सकते हैं। अभी नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू -1, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस -1 इज इक्वल टू 6। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सो x क्या होगा 6, ये -1 दूसरे साइड जाएगा, +1 बनेगा। सो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7 हमें कब मिलता है, जब हम y इज इक्वल टू -1 डालें। ओके, तो ये पेयर है 7, -1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसके ऑर्डर पेयर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं, एक बार 0 x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, ठीक है। तो एक पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब y कितना मिला -4, ये माइनस दूसरे साइड जाएगा, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ y और यहाँ -4। x जब 0 होगा तो y हमें क्या मिला -4। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4, तो x कितना है 4, y कितना डाला था हमने 0, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो माइनस वाई कितना होगा 4 माइनस ये +2 यहाँ जाएगा -2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो y कितना मिला -2, ये माइनस जाएगा वहाँ, ठीक है। सो जब x 2 है तो y बनता है -2। अब नेक्स्ट फोर्थ पेयर ढूंढेंगे। अब मैं डालती हूँ पुट y इज इक्वल टू लेट्स से 3, ठीक है। हमें क्या मिलता है x माइनस y की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 4। सो x क्या होगा 4, ये -3 वहां चला जाएगा तो +3 होगा, है ना। दिस इज इक्वल टू 7। सो x कितना मिला 7, तो यहाँ डालेंगे 7 और y क्या था 3।
ये टेबल में हमने ऑर्डर पेयर सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड आउट किए हैं. नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशंस. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो लाइंस हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल लिया है. स्केल लिखेंगे. इसका मीनिंग हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट. जो हमने ऑर्डर पेयर ढूंढे थे वो यूनिट्स में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह में नहीं होगा. सो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो एक 1 यूनिट होगा, ऐसा हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं. और वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसको एक बॉक्स में डाल देंगे. यहाँ कंप्लीट कर लेते हूँ. ये पॉइंट्स छोटे से मार्क करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है. ओके. फर्स्ट हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है. उसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0,6. तो x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 6 है, तो वो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, ठीक है. 0,6 बोलेंगे उसे. अब है सेकेंड 6,0. तो x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 0, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा. तो ये है 6,0. थर्ड है 2,4. x एक्सिस पे 2 कहाँ है? 2. y एक्सिस का 4. ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, है ना. तो इसे बोलेंगे 2,4. ये ध्यान से देखना है. ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू 2 है ना. अगर यहाँ होता x एक्सिस तो ये क्या होता? 0, 1, 2. वैसे ही y एक्सिस पे ये 4 है, तो 4 ऊपर है, ठीक है. 7, -1. x एक्सिस पे 7 और y एक्सिस पे -1. अब इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करके देखेंगे क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है. क्या देखेंगे? यस, दिख रहे हैं सारे. और अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो मैं लाइन ड्रॉ कर दी मैंने. किस इक्वेशन का था वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है. ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन मिली. अब सेकेंड इक्वेशन के हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है -4. x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -4. -4 कहाँ आया? यहाँ. तो ये 0,-4, ठीक है. x एक्सिस पे क्या था? 0. y एक्सिस पे क्या था? -4. तो इन दोनों का यहाँ, तो ये दो पॉइंट्स यहाँ मीट करेंगे. तो इसलिए सेकेंड पॉइंट है 4,0. तो x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0. तो ये है 4,0. थर्ड पॉइंट है 2,-2. x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -2. तो ये दोनों कहाँ मीट करते हैं? यहाँ, है ना. तो इसको बोलेंगे 2,-2. फोर्थ पेयर है 7,3. 7 यहाँ है, ठीक है. y एक्सिस का 3 यहाँ है, तो ये यहाँ बनेगा 7,3. अब ये 4 जो पॉइंट्स है सेकेंड इक्वेशन के वो हम लोग ज्वाइन करेंगे. ओके, तो ज्वाइन हो रहे हैं. और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन को भी ये मीट कर रहे हैं, ठीक है. एरोस भूलना नहीं. और यहाँ क्या नहीं भूलना? इक्वेशन लिखना नहीं भूलना है, ठीक है. तो वो क्या इक्वेशन था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि ये इस पॉइंट में मीट कर रहा है, ठीक है. और ये पॉइंट कौन सा है? ये x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? ये 5. और y एक्सिस पे कौन सा है? 1, ठीक है. तो ये हमारा सोल्यूशन हमें ग्राफिकल मेथड से मिला. तो हमारा सोल्यूशन x, y क्या मिला हमें? 5,1. अब हम क्वेश्चन 2 का सेकेंड वाला स्टार्ट करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है. हम लोग अभी वैल्यूज डाल के फाइंड करेंगे. नॉट नेसेसरी x इज इक्वल टू 0 एक बार y इज इक्वल टू 0 डालना ही है. कोई और नंबर भी हम लोग ले सकते हैं. ओके.
सो पहले मैं डालती हूँ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. हम लोग पहले इक्वेशन 1 का टेबल सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 का. सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 5. सो y क्या मिला हमें? 5. सो ये 0 होगा तो ये 5 होगा. 0,5. अब हम डालेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5. सो ये 5 है तो ये 0 है, तो 5,0. थर्ड, अब मैं डालती हूँ पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सो y कितना हुआ? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. x 2 होगा तो y कितना मिला? 3. सो 2,3. अब लास्ट पेयर, फोर्थ, हम लोग y इज इक्वल टू 2 भी डाल सकते हैं, या तो अभी मैं एक कोई भी नेगेटिव साइन लेती हूँ. पुट x इज इक्वल टू -2, तो हमें क्या मिलेगा? -2 प्लस y इज इक्वल टू 5. सो y कितना होगा? 5. ये -2 दूसरे साइड जाके क्या बनेगा? +2, तो हमें मिलेगा 7. सो x -2 जब होगा तब y बनेगा 7, तो ये -2,7. अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 के ऑर्डर पेयर्स. अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मतलब दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं आंसर्स, ठीक है, बट एग्जाम के लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है. सो हम लोग सॉल्व करेंगे. पुट मैं x इज इक्वल टू 0 डालती हूँ, तो क्या मिलेगा? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो y कितना होगा? ये -1 दूसरे साइड शिफ्ट होके -3 होगा, ठीक है. अब सेकेंड मैं डालती हूँ y इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 3. सो x कितना? 3, ठीक है. तो ये 0 तो -3 होगा. y 0 होगा तब x क्या मिला हमें? 3, तो 3. अगर मैं x इज इक्वल टू 5 डाल रही हूँ तो क्या मिलेगा? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. माइनस वाई क्या होगा फिर? ये 3, और ये प्लस वाई दूसरी साइड जाके -5 बन जाएगा, ठीक है. माइनस वाई कितना होगा? -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके y इज इक्वल टू 2. ये 5, ये 2. अब फोर्थ, अब मैं पुट y इज इक्वल टू 1 डाल देती हूँ. चेक करना कि ये जो ऑलरेडी मिले हैं फिर से वही नहीं आने चाहिए, नहीं तो सेम कैलकुलेट करेंगे, सेम ऑर्डर पेयर डुप्लीकेट हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. पुट y इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 3. x कितना हुआ? 3 प्लस 1, ये माइनस यहाँ जाके +1, x 4 मिला, तो ये 4, और y क्या मिला? 1, तो ये ऑर्डर पेयर 4,1. सो ऐसे हमने ये सॉल्व कर दिया. अब ग्राफ बनाते हैं इसका. फर्स्ट इक्वेशन के ऑर्डर पेयर प्लॉट करेंगे अभी. तो फर्स्ट है 0, 5. एक्सिस पे 0 का है 0 और y एक्सिस पे 5, तो ये पॉइंट प्लॉट होता है ऑन y एक्सिस. नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 5, 0, तो x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0. 0 मतलब इसी पॉइंट पे आएगा, ओके. अगर x की वैल्यू 0 है, सिर्फ y की ही वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो उस टाइम y एक्सिस पे पॉइंट आता है. और जहाँ y का वैल्यू 0 है और x का नॉन ज़ीरो है, तो x एक्सिस पे आता है. थर्ड ऑर्डर पेयर है 2, 3, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3. सो ये
यहाँ से 2 और यहाँ से 3 ये मीट करेंगे ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट होगा 2,3। नेक्स्ट पॉइंट है -2,7, -2 एक्स एक्सिस पे, ये -2 और 7 वाई एक्सिस का, तो ये पॉइंट है। अब इसको -2,7 लिखेंगे। इन पॉइंट्स के थ्रू हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इनका नाम लिख देंगे कि उस इक्वेशन का नाम क्या है। ये इक्वेशन है x + y = 5। अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0, -3, तो x एक्सिस पे 0, -3 ऑन y एक्सिस, मतलब ये पॉइंट, ठीक है। इसको 0, -3, जैसे हमने बोला था कि एक वेरिएबल कोई भी 0 है और दूसरा नॉन ज़ीरो है, तो जो नॉन ज़ीरो है उसके एक्सिस पे वो पॉइंट आएगा, ओके। तो 0 मतलब x एक्सिस पे इधर है और यहाँ से कितना y तक ट्रैवल करना है फिर, -3। अब सेकेंड पॉइंट है 3, 0, सो x एक्सिस पे कितना है 3 और y एक्सिस पे 0, मतलब वो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। थर्ड पॉइंट है 5, 2, 5 और 2, मतलब ये 2 ये यहाँ आएंगे, तो ये पॉइंट ये है 5, 2। फोर्थ ऑर्डर पेयर है 4, 1, तो ये 4 और यहाँ 1, तो ये है 4, 1, ठीक है। और ये सारे पॉइंट आसपास ही आ गए, सो बी केयरफुल, जब भी हम लोग करेंगे तो ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। 4 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 एरोस ऑन द एंड, और इधर इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे जो है x - y = अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने प्लॉट किया था इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है जो है 4, 1, तो इसका सोल्यूशन है 4, 1। अब क्वेश्चन 2 का थर्ड है ये 2 इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पुट x = 1 में क्या मिलेगा, 1 + y = 0। y कितना मिला, ये -1 यहाँ जाएगा तो 0 - 1 -1, तो x अगर 1 है तो y -1 होगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये 2 होगा तो ये -2, अगर 2 होगा तो ये -2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट y = 2 करते हैं, तो क्या मिलेगा, x + 2 = 0, तो x कितना मिला, इस साइड जाएगा तो 0 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज -2, x -2 है, y 2 है। अब पुट x = 5, तो क्या मिलेगा, 5 + y = 0, सो y = -5, तो यहाँ आएगा 5 - 5। फोर्थ, पुट y = 3 डालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x + 3 = 0, सो x कितना हुआ, ये +3 यहाँ जाके -3 हो जाएगा, और 0 - 3 = -3, सो x -3 है तो y 3 होगा, ठीक है। ये -3, 3। अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर पेयर्स फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पुट x = चलो इसमें 0 डाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 × 0 - y = 9, तो 0 - y = 9, so -y is 9,
और y क्या होगा फिर -9। तो x 0 होगा तो y होगा -9। हमें ये भी देखना है कि ये नंबर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं क्या। बहुत बड़ा होगा नंबर तो प्लॉट करने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब हम डालेंगे पुट y इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 2x क्या होगा फिर 9, ये यहाँ जाके +1, 2x होगा 10। x कितना होगा 10/2। x कितना मिला हमें 5। सो ये 5 होगा, ये 1 होगा। अब क्या डालेंगे पुट x इज इक्वल टू, मैं डालती हूँ 2। क्या मिलेगा 2 × 2 माइनस y इज इक्वल टू 9। तो 2 therefore 4 minus y is equal to 9। सो माइनस y क्या होगा, 4 इस साइड में भेज दूंगी तो -4 हो जाएगा। सो -y इज इक्वल टू 5। सो y कितना होगा -5। तो x जब 2 है तब y होगा -5। अब हम डालेंगे पुट y इज इक्वल टू 3। 2x, तो क्या बनेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 2x क्या बना 9 प्लस 3, ये माइनस है ना, यहाँ जाके बनेगा +3। सो 2x कितना हुआ 9 + 3 12। x कितना हुआ 12/2। x हुआ 6, ये 6 और y है 3। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए एक लास्ट ले रही हूँ कि पुट y इज इक्वल टू, अगर मैं कहती हूँ 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। सो 2x कितना होगा 9 और ये यहाँ +2 हो जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू 11। सो 2x इज इक्वल टू 11। x कितना होगा 11/2। तो मैं डिवाइड करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा 5.5। सो या तो हम 11/2 प्लॉट करें या तो 5.5, ये सेम ही नंबर है, राइट। बट क्या हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स को, ये 5.5 है ना, क्या हम कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं कि ये x एक्सिस पे समझिए, ठीक है। सो इसमें अगर 1.5 हमें बोलते, हम लोग कैसे करते, एक 1.5 यहाँ होता 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में, तो ये 1.5 हम लोग ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से अगर ये 5 है, ये 6 है, तो इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 5.5 होगा। कभी कभी नंबर्स ऐसे आ सकते हैं कि 11/3, इसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दीज आर ऑर्डर पेयर्स फॉर दिस इक्वेशंस। इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं अब। सो फर्स्ट इक्वेशन जो x + y = 0 है, उसके ऑर्डर पेयर्स प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट है 1, -1, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे -1, तो ये पॉइंट मिला हमें, इसको वो 1, -1 लिख देंगे। सेकेंड है -2, -2, -2 और 2, तो ये कहाँ मिलते हैं यहाँ, तो इस पॉइंट को हम -2, -2 लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 5, -5, सो x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे -5, तो ये कहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पे। सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज 5, -5। फोर्थ पॉइंट है -3, सो -3 यहाँ है, +3 यहाँ है, सो इसका कौन सा पॉइंट हुआ, ये, ठीक है, -3, 3। अब इन चारों को हम लोग अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन चारों के थ्रू।
इक्वेशन का नाम लिख देंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है 0, -9, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे -9, तो ये पॉइंट है 0, -9। अब सेकेंड है 5, 1, तो एक्स एक्सिस पे 5, 1 मतलब ये वाई एक्सिस का 1। थर्ड पॉइंट है 2, -5, 2 है, ये -5 है। अब यहाँ आप देखेंगे फोर्थ पॉइंट 6, 3, 6 और 3 है यहाँ, 6, 3 यहाँ 2, -5। जैसे 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 पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे तभी ही नाम लिखना है, क्योंकि बाद में हम लोग भूल सकते हैं। ओके, अब लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू दिस पॉइंट्स। तो हमें ये पॉइंट मिलता है इंटरसेक्शन पे। पहले तो इधर एरोज बना लेते हैं और इक्वेशन का नाम लिखते हैं। और ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस पे है 3 और वाई एक्सिस पे -3, तो ये पॉइंट हमें मिला सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।